शर्मा मैडम। जी शर्मा मैडम, बोलिए सर। जी बोलिए। मेरा वो स्क्रीन वाला ये लाके दो चश्मा। सॉरी। स्क्रीन का चश्मा लाके दो, जी। वाइट वाला। जी। ओके, तो अभी जो भी लोग प्रेजेंट्स हैं, तो इनमें से एससीपीएच किस किस ने किया हुआ है? किस किस का एससीपीएच हुआ है? हैंड राइज कीजिए। किसने किसने एससीपीएच किया है? कोई नहीं? नैना कामले, ओके। एससीपीएच प्लस only two participants, नैना कामले एंड पंकज पोद्दार, जिन्होंने एससीपीएच किया। प्लस किसने किया? प्लस ओनली पोद्दार, ओके। प्लस क्या है सर? प्लस पंकज। सेकंड बैच। नहीं, सेकंड। सेकंड बैच, ओके। मनोज पाल, ओके। हम्म, ठीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, ओके। तो हम आज से अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो कल जैसे मैंने पॉजिटिवनेस के लिए कुछ कहा था, पॉजिटिवनेस कौन से मेडिसिन पॉजिटिव है? तो मोस्टली फेरम एंड आर्सेनिक, they are the ones who will do their work meticulously. Yes, these two remedies, ferrum and arsenic, very meticulous in their work, in their study, in their nature। जो भी करेंगे बहुत ही मतलब इतना सिस्टमेटिकली इनका वर्क होता है, बहुत ही। So, according to rules and regulation, with all the paperwork nearly done, so that there is no flaw and does march positively towards their goal and acquire success. That's why Ferrum always say, I am right. Arsenic is hard to please. तो ये because of that positivity उनके nature में है। Hard to please arsenic and always I am right says Ferrum. Yes, and because of this nature they acquire success। किसी भी कंडीशन में उनको सक्सेस पाना होता है, उनके गोल तक पहुंचना होता है, और वो ये सब सक्सेस पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिविटी। सो द श्रूड प्लानिंग, और भी ड्रग्स है लाइक लैकेसिस, मर्क्यूरी, कॉस्टिकम, these are the drugs having shrewd planning and cunning nature। shrewd planning and cunning nature, किसी भी कंडीशन में कैसे भी अपना काम करवा के लेना, मैनिपुलेटिवनेस। और ये उस पॉजिटिविटी के साथ होता है, उनमें एक पॉजिटिविटी होती है उनके माइंड में, इंटीरियर में, कि नहीं मैं ये करके ही दिखाऊंगा, दैट इज पॉजिटिविटी। और फिर वो उनके जो बेसिक डिस्पोजिशन है, कनिंगनेस, श्रूडनेस, उसकी वजह से उनका काम बन जाता है। सो कॉस्टिकम, मर्क्यूरी एंड लैकेसिस will find the way and mean to get over these obstacles।
यस, सो दिस इज द पॉजिटिविटी। अब हर ड्रग में मतलब पॉजिटिविटी अगर आप रूब्रिक देखेंगे तो बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन हर मेडिसिन का पॉजिटिविटीनेस डिपेंड करता है उसके जेनेटिक डिस्पोजिशन पे कि उनमें क्या डिस्पोजिशंस है। जैसे लैकेसिस बहुत ही मैनिपुलेटिव होता है, और मैनिपुलेटिवनेस उसको वो पॉजिटिविटी से वो काम करवा लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं ये कर सकता, और मुझे मालूम है किससे कैसे करवा के लेना, किससे कैसे अपना काम निकलवा लेना। लाइक सेपिया, सेपिया इज आल्सो पॉजिटिव, बट हम हमेशा सेपिया को समझते हैं कि सेपिया बहुत ही सेंटिमेंटल, इंडिफरेंट, निगेटिव पर्सन होता है, निगेटिव लेडी होती है, लेकिन नहीं, निगेटिवली पॉजिटिव इज सेपिया। अब निगेटिवली पॉजिटिव सेपिया कैसे? तो दुख में भी वो पॉजिटिविटी होती है, उसमें पॉजिटिविटी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, इसीलिए उसे निगेटिवली पॉजिटिव कहते हैं। इंडिफरेंट है, सेंटिमेंट बहुत कम होते हैं, इमोशंस बहुत होते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस की वजह से। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी पॉजिटिव होता है, दैट इज द सेपिया, निगेटिवली पॉजिटिव। So the same lachesis mercury causticum, if having a predominance of syphilitic hue, will blast their way through troubles to achieve their goals. Yes, so these are positive. सर ने ये पॉजिटिविटी इन ड्रग की SCPH में पढ़ाया था। यस, देन अब हम हमेशा कहते हैं कि मर्क्यूरी, लैकेसिस, कॉस्टिकम, दीज आर सिपिलिटिक रेमेडीज, बट इन कंडीशन में ये जो पॉजिटिविटी इनकी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोलनेस उनको किसी भी हद तक जाने को, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, इतना पॉजिटिव हो जाता है सिपिलिटिक कंडीशन में, फिर वो पॉजिटिव, दैट आउट ऑफ कंट्रोल पॉजिटिविटी की वजह से कुछ भी करेगा। उसमें इतना कॉन्फिडेंस मर्क्यूरी में आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट आउट ऑफ कंट्रोल सिपिलिटिक पॉजिटिविटी, कि फिर वो तोड़ फोड़, मार धाड़, दंगे करना, लाइक दिस, फिर किसी को भी डरना नहीं, क्योंकि दैट पॉजिटिविटी विल कम आउट ऑफ कंट्रोल। वैसे ही साइकोसिस, साइकोसिस में कल मैंने बताया था कि डिजायर्स, दिस इज साइकोसिस, डिजायर मोर देन सी नीड्स। तो मोस्टली द अचीवर्स, जो अचीवर्स होते हैं अपने लाइफ में हर चीज ठहराते और उसे पाते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, और वो करके दिखाते हैं, दैट इज द अचीवर्स। बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ पाना है, दैट इज द अचीवर्स। और जितने गोल वो बनाते जाते हैं उतने गोल्स वो पाते जाते हैं, दिस इज अचीवर्स। और ये जो अचीवर्स होते हैं, दैट पीपल्स आर प्योरली साइकोटिक पीपल्स। वो साइकोटिक माइंड उनसे बड़े बड़े गोल बनवा लेता है, बड़े बड़े प्लानिंग्स उनके माइंड में आते हैं, माइंड ऑलवेज थिंक अबाउट प्लान, आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो दीज आर अचीवर्स एंड दीज आर प्योर साइकोटिक पीपल्स। तो मोस्टली अचीवर्स कौन है, कौन से ड्रग्स अचीवर्स है? Which drugs are more achievers and more psychotic? For example, arsenic, then बराटा, सल्फर, ब्राइनिया, जिंकम, फॉस्फोरस, और एक ड्रग है दैट इज द आर्सल्फ्लेवम। मोस्टली हम आर्सल्फ्लेवम पढ़ते हैं ल्यूकोडर्मा में, बट ल्यूकोडर्मा इट इज स्किन डिजीज हैविंग फिफ्लेयर डिजीज, एंडोक्राइन। बट हमने ये पढ़ा है कि स्किन प्रॉब्लम्स, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स मोस्टली इंटीग्रिटी लॉस ऑफ की वजह से होता है, सेपरेशन की वजह से होता है, डिटैचमेंट की वजह से।
लेकिन आर्सल्फ्लेवम जो द फर्स्ट रेमेडी फॉर ल्यूकोडर्मा हम पढ़ते आए हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी अटैचमेंट ब्रेक हो गई होगी, सेपरेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट को ल्यूकोडर्मा होता है। तो मोस्टली इसके पीछे का बैकग्राउंड है, क्योंकि आर्सल्फ्लेवर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर अचीवर्स मोर देन wants और desires more than need। तो अब अचीवर्स होने की वजह से he may be industrious, he may be big rich person, तो अगर ये ऐसा है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी, नेम, फेम। और जब ये मनी, नेम, फेम, उसके एम्स, उसके गोल्स कहीं ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो उस गोल तक जो उसने डिसाइड की वहां तक पहुंच नहीं पाता, तब जाके उसे वो जो इंटेग्रिटी है, वो जो अटैचमेंट है इन हिम एंड मनी, दैट विल ब्रेक एंड ही विल सफर फ्रॉम ल्यूकोडर्मा। अब यहाँ इंटेग्रिटी वो ब्रेक हुई, इसीलिए वो ल्यूकोडर्मा से सफर होता है। तो ये एक उसके पीछे की थीम है, जो आर्सेनिक एल्बम को हम ल्यूकोडर्मा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी मानते हैं। देन hypocytosis and hypercytosis। Hypocytosis, like for example, in ladies problems, in female problems, that is, अभी बहुत से आज एक पेशेंट आया कि 2 मंथ से मेंसेस आए नहीं, और जब भी मेंसेस आते तो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज होता है, इतना डिस्चार्ज हो जाता है कि एचबी विल बिकम लेस और एचबी फॉल डाउन, इतना प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपोसाइकोसिस एंड हाइपरसाइकोसिस, एंड जब ये आउट ऑफ कंट्रोल बन जाता है, देन गोज इनटू सिफिलिस, बट द पेशेंट इज यंग गर्ल, so it may be the psychosis। so early menses, और ये क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द हार्मोन चेंजेस, प्रोजेस्टेरॉन फॉल डाउन। जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, देन पेशेंट गोज इनटू हाइपोसाइकोसिस। कम हुआ, दैट इज हाइपोसाइकोसिस, लेस साइकोसिस, दैट्स व्हाई अर्ली मेंसेस, दैट पेशेंट विल सफर फ्रॉम अर्ली मेंसेस। और इससे अपोजिट लेट मेंसेस। लेट मेंसेस में क्या होता होगा, दैट इज हाई प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज द हाइपरसाइकोसिस और एक्सेस साइकोसिस। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का भी है। हम ब्लड प्रेशर में माइजम देखते हैं, सोरिक ब्लड प्रेशर, साइकोटिक ब्लड प्रेशर एंड सिफिलिटिक ब्लड प्रेशर। सोरिक ब्लड प्रेशर, दैट इज exact normal 120/80 or 140/80, 150/80, 160/80, it is the soric hypertension। Psychotic hypertension, that is 140/90, 130/90, 150/90 is a psychotic, and the syphilitic is out of control, that is 210/120/130 is a syphilitic hypertension। So mostly psychotic blood pressure is high and diastolic high and the diastole is low, that is psychotic।
So the systolic blood pressure is high. Systolic is high and diastole is low, means systolic blood pressure. So diastole high 160, but the systolic is 160 and diastole is low, that is 80 or मोस्टली 80, 90 तो साइकोटिक चले जाएगा. तो 80 है और सिस्टोलिक 160 है, इट इज द सोरिक ब्लड प्रेशर. सो दिस इज द, जो मैं बता रहा हूं ये कुछ पॉइंट्स है जो ड्यूरिंग एससीपीएच नोट डाउन किए. एससीपीएच प्लस में सर ने बहुत बार ये पॉइंट्स रिपीट किए हैं. yes. तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस, जो मैंने फेरम और आर्सेनिक बताया. फेरम इज मेटल और उसी सेम कैटेगरी का दूसरा मेटल है जो ऑरम है. ऑरम और फेरम दोनों में डिफरेंस क्या है? हम सोसाइटी में हमेशा एक चीज देखते हैं कि मोस्टली टीचर्स, आप किसी भी टीचर्स को कुछ भी पूछो वो कुछ ना कुछ उस पर लेक्चर देता है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, कौन सा भी टॉपिक पूछो. दिस टेंडेंसी इज आई एम राइट. दिस इज मेंटल क्वालिटी. So Ferrum will become teacher, but Aurum never become teacher. Why? Why Ferrum will become teacher and Aurum never become teacher? किस पॉइंट की वजह से ये ऐसा हो सकता है? Because Ferrum, it is more hard than Aurum. Ferrum says I am always right, but Aurum never say I am always right. Aurum is more sensitive, mentally sensitive, and Ferrum is physically sensitive. आप देखो Ferrum का पिक्चर है ना, फेस पेल होगा लेकिन एज भी नॉर्मल होगा, या फिर थोड़ा सा टच किए तो फेस पे रेडनेस आ जाता है. फीवर में फेस पे रेडनेस आ जाता है. दिस इज Ferrum. Ferrum is physically sensitive, Aurum is mentally sensitive. So Ferrum is physically sensitive. What I said is right. I don't care if people agree or not. This is Ferrum. Like a platinum. मुझे लोगों के ओपिनियन नहीं चाहिए कि मैं क्या हूं. मुझे पता है मैं क्या हूं. दिस इज प्लेटिनम. मुझे किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं. वो एक मराठी सॉन्ग है, मी कशाला आरशात पाहुग, मीच माझ्या रूपाची राणी. दिस इज प्युअर प्लॅटिना. And Ferrum, what I said is right. I don't care if people agree or not. They will speak what they want to speak and go out. जो करना है वही करेंगे, जैसा करना है वैसा ही करेंगे. दिस इज फेयर. सर तो इसमें डिफरेंस कैसे हो गया? दोनों भी बोल रहे जिनको
इनको जैसा करना है वैसा ही करना है एंड ये दे डोंट थ्योरम, केयर फॉर ऑरम नेवर से दैट, ये थ्योरम का बताया मैंने। ऑरम इज मेंटली सेंसिटिव, बट ऑरम के लिए हम ऐसा भी कहते हैं कि इमोशन लेस होता है बट सेंसिटिव होता है। यस, और कुछ पूछना है आपको? डॉक्टर कन से। सर फिर ये कैसे कि इमोशन लेस भी है और सेंसिटिव भी है ऑरम का? इट इज यदि इमोशंस है इमोशनलेस तो क्यों है? सेंसिटिव। इमोशनलेस क्यों है? बिकॉज ऑफ वो ड्यूटी कॉन्शियस है, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएगा, अच्छी तरह से करेगा। उसे मालूम है मेरी ड्यूटी क्या है, वो एक उसमें वो पॉजिटिवनेस होता है, वो एक फर्मनेस होता है कि वो ड्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा और इमोशंस को नहीं। बट सेंसिटिव, अगर उसकी ड्यूटी बराबर नहीं हुई तो उस चीज़ के लिए वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसने कोई चीज़ जो उसकी ड्यूटी है और वो नहीं की तो उस चीज़ के लिए वो सेंसिटिव होता है कि मेरे से ये गलती हुई, मैंने ये किया नहीं। दैट्स वाई ही बिकम एंजाइटी कॉन्साइंशियस, हैविंग गिल्ट फील। फिर हम में और हम में गिल्ट फील होता है कि मैंने, जैसे कि एक आधा पेशेंट है जिसके हिस्ट्री में ये है कि पेरेंट्स की डेथ हुई और ये टाइम पे वहां पहुंच नहीं पाया, तो उसे वो गिल्ट आखिरी तक रहेगा कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पाया। दिस इज दैट सेंसिटिविटी। अच्छा। अंडरस्टैंड? ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ। आप बीच बीच में ऐसे इंटरैक्ट करेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि हमें ये सर साथ में। और यस। हम इज उसको लाइफ में बहुत बहुत कुछ ये मतलब इंसिडेंट्स आते हैं, जैसे हम लोग सोना जैसे निकलता है ना, जी। और सॉफ्टनेस वो सब उसमें आएगा। मतलब लाइफ में सिचुएशंस उसके आएंगे इतनी इतनी, तो उससे वो उभरता जाएगा। यस, वो वैसे बनते जाता है, जैसे जैसे यस सर। सिचुएशंस आएंगे, जैसे जैसा उसे यस यस। एक्सपीरियंस आएगा वैसा वैसा वो बनेगा। हाँ। लेकिन कैसा, हर पेशेंट के लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा। यस सर। मतलब सर, और ये पॉजिटिविटी हम लोग मतलब व्हाई वी आर अप्रोचिंग थ्रू पॉजिटिविटी ऑफ द ड्रग्स? यस सर, आपका साउंड थोड़ा वीक है। हम लोग पॉजिटिविटी क्यों अप्रोच कर रहे हैं मेडिसिन का, मतलब पर्पस बिहाइंड इट? मैं एक एक ऐसे टॉपिक लेते जाऊंगा, जो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने मार्क किए या फिर मैंने सीखे, जो सर ने भी बताया, जिस पॉइंट पे सर ने स्ट्रेस किया वही पॉइंट हम इसमें लेंगे, जो हमने कभी देखे नहीं या फिर कभी कोई किताब में पढ़ने को मिलते नहीं मोस्टली, वो पॉइंट कवर करेंगे। सर ये पॉजिटिविटी के बारे में बता रहे हैं, अभी मैं लेट ज्वाइन हुई एक्चुअली। पॉजिटिविटी से ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी मैंने ऑरम और फेरम का कंपैरिजन बताया। अच्छा ठीक है। वेराड्रम के बारे में क्या पता है आपको? चलो, अभी जो कंसे सर ने बताया कि क्यों बता रहे हैं, तो मैं अभी ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे वेराड्रम के बारे में क्या पता है वो बताइए। वेराट्रम्स आर एक्स्ट्रावेगेंट, ऐसा। शो ऑफ करने वाला। यस, एक्स्ट्रावैगेंट है, शो मनी। करने वाला है, लेकिन उसके एक्स्ट्रावैगेंसी, शॉपनेस किस चीज में होता है? सोशल पोजीशन में हो सकते हैं उसको, सोशल पोजीशन में वो हैप्पी नहीं रहते हैं।
मतलब खुद की पहचान में वो कर नहीं पाते, खुद का आइडेंटिटी। सोशल पोजीशन। ओके, डर्टी प्रिंस, सोशल पोजीशन कंसर्न। बट सपोज एखादा बच्चा है और वो वेराड्रम है, तो कैसे पहचानेंगे हम? क्या क्वालिटीज देखेंगे उसमें वेराड्रम की? देखो, एक्स्ट्रा वैगन्स शॉर्पनेस में प्लेटिना भी आता है, लाइको भी आता है, सल्फर भी आता है, वेराड्रम भी आता है, नाक्सोमिका भी होता है, आर्सेनिक भी होता है। लेकिन हर किसी का एक्स्ट्रा वैगन्सनेस अलग अलग है, हर किसी का शॉर्पनेस अलग अलग है। लेकिन जो वेराड्रम होता है, जैसे कि समझ लो कोई छोटा बच्चा है और वो वेराड्रम का चाइल्ड है, तो वो कैबिन में कैसे एंटर करेगा, कैसे आएगा? वो भागते दौड़ते कुछ मस्ती करके वो बहुत ही रेस्टलेस होगा। रेस्टलेस होगा, क्यों? अगर वो सर वेराड्रम वो का भूल बच्चा है, जाएगा, अगर वेराट्रम का वो बच्चा भूल वेराड्रम चाइल्ड है, तो जाएगा। ही हेलो They will interact with doctor, answer question, ask question. They call elder people by name. They यस play antics and like to draw attention. They like to keep money in his hand. यस Veratrum and sulfur will try to prove by their यस talk they are the best. यस Platina no, I am the best. यस यस, आपने सब पढ़ के बता दिया। Yes, अगर sir. वो वेराड्रम चाइल्ड है तो ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस टू द डॉक्टर। और ये क्यों? क्योंकि उसे प्रूव करना होता है। वो बाय नेम से पुकारेगा किसी को भी, एल्डर पर्सन को। और किसी के भी, जैसे कि बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे कि नाम बिगाड़ देते हैं, लाइक अ टैरेंटुला, है ना। जैसे अपन बुलाते हैं ना शॉर्ट नेम से, किसी को भी बड़ा नाम ना लेते हुए शॉर्ट नेम से बुलाना, दिस इज वेराड्रम चाइल्ड। और उसे पैसा बहुत अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे आप देखो इन्फेंट होते हैं, जिनको आप पैसा उनके हाथ में दे दो, पट से ऐसे पकड़ के रखेंगे, दिस इज वेराड्रम। पैसा, कागज की चीट दो वो पकड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन पैसा, एक नोट दे दो पैसे की, 5 की, 10 की या फिर 20 की, 100 की नोट दे दो, पकड़ के रखेंगे, दिस इज वेराड्रम चाइल्ड। यस, they will interact with the doctor, answer question, ask questions, they call elder people by names, और उनका मेन इंटेंशन होता है सीक द अटेंशन। इसीलिए वो डॉक्टर के सामने कुछ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। दैट्स व्हाई वी से दैट ही इज रेस्टलेस। बट उसके पीछे का इंटेंशन ये होता है कि अटेंशन सीकिंग, कि मेरे तरफ ध्यान जाना चाहिए, मेरे तरफ सबने देखना चाहिए। बट ऐसे टाइम पे हम ये देखते हैं कि ये बहुत रेस्टलेस है, इधर से उधर घूम रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है यहां तक हम पहुंचते ही नहीं, कि ये ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है, व्हाई ही बिहेव लाइक दिस, कि कभी मम्मी के पास जाएगा, कभी पापा के पास जाएगा, कभी इधर से वो चेयर पे बैठेगा, उधर से वो, ये क्यों कर रहा है? हम खाली इतना लेते हैं कि हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है, नहीं। अगर वो वेराड्रम चाइल्ड है तो उसके पीछे होता है अटेंशन सीकिंग। सर लेकिन बाकी के भी अटेंशन सीकिंग रेमेडीज है, तो फिर उनको फाइन डिफरेंसेस कैसे मालूम पड़ता है बच्चों में? टैरेंटुला है, देन आर्सेनिक है,
Then hyoscyamus है, stramonium is also there. यस, तो हर किसी के रेस्टलेसनेस में डिफरेंस है। हर मेडिसिन का रेस्टलेसनेस सरी का नहीं होगा। जैसे टैरेंटुला है, टैरेंटुला का रेस्टलेसनेस कैसे होगा? जंपिंग होगा, कभी वो टेबल पे चढ़ेगा, उतरेगा, वापस चढ़ेगा, चेयर पे बैठेगा। दिस इज टैरेंटुला चाइल्ड। और जो हाइपर एक्टिव होते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, दरवाजा खोल के बाहर चले जाएंगे, बाहर कुछ खेलते और वापस और अंदर आएंगे और कुछ करेंगे और वापस जाएंगे, लाइक रस्टॉक्स, सल्फर, मर्क्यूरी, ट्यूबरक्यूलिनम। इनको एक्टिविटी चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर रेस्टलेस। सर वो एक बच्चा है जो उसका कंप्लेन है कि स्कूल में बैठता नहीं है, खड़ा रहेगा। He will not go here and there, but he will stand. He will not sit on the bench. Age is 5 years, 6 years. बट इसे हम रेस्टलेस नहीं कहेंगे। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो व्हाई ही इज बेटर इन स्टैंडिंग पोजीशन, है ना? उसे स्टैंडिंग पोजीशन क्यों कंफर्ट लगती है, सिटिंग से क्या प्रॉब्लम है? फिर आप उसमें अगर उसे कोई प्रॉब्लम है फिजिकल या फिर और कोई, तो आप उसमें ये डाल सकते हैं कि सिटिंग एग्रीवेट। सर मेरे But पास ameliorating rubric नहीं ले सकते, standing ameliorates. Amelioration, it is psychotic. Better Psychotic. go through the aversion, aggravation, like this. मेरे पास एक चाइल्ड था जो खड़ा ही रहता था स्कूल में, तो उसका मेन रीजन था उसको हाइजीन और स्कूल का अनक्लीननेस पसंद नहीं था। वो बेंच पे बैठी नहीं थी, क्लीन नहीं था, तो ऐसे Yes, रीजन हो सकते हैं। उसमें बहुत से रुब्रिक है, अनक्लीनलीनेस, एग्रीवेट है, देन वांट्स नीट एंड क्लीन, बहुत से रुब्रिक आएंगे। नहीं, रीजन बिहाइंड ये हो सकता है सर का क्वेश्चन था ना। हाँ, हो सकता है। तो जब हम कोई भी पेशेंट में कुछ भी ऐसे अनकॉमन चीजें देखते हैं तो उसके डीप तक जाओ, उसके डीप तक, जब तक हम मतलब डीप तक जाने के लिए उसे को क्या बोलते हैं वो, डिग करते रहना पड़ेगा जब तक वो आंसरलेस नहीं हो जाता। Yes. तो वो सल्फर भी हो सकता है। मोस्टली सल्फर पेशेंट क्या होते हैं, सल्फर के लिए जैसे कि मैंने हर बार ये चीज मार्क की है कि ऊपर से बहुत टिप टॉप आएंगे, बिल्कुल खादी के कपड़े प्रेस किए हुए, एकदम सफेद कड़क कपड़े, और उनको बोलो कि शर्ट उतार के दिखाओ तो अंदर बनियान फटी हुई मिलेंगी। दिस इज सल्फर। लेकिन वेराड्रम का ऐसा नहीं होता है। वेराड्रम का अंदर से बाहर तक पूरा चकाचक। सल्फर की मोस्टली आप देखो शूज, चप्पल कहीं से फटी हुई, कहीं से सिलाई हुई, लेकिन कपड़े बहुत स्टैंडर्ड। लैकेसिस, प्लेटिना ऑलवेज लाइक मोर ऑर्नामेंट्स। बहुत सारे गहने पहन के कहीं पे भी जाना, सिंपल प्रोग्राम में बहुत सारे गहने पहन के जाना, दिस इज प्लेटिना एंड लैकेसिस। और हम लोग नहीं पहनते हैं क्या गहने? औरम फोपीज डैंडी में आप देखो औरम है कि नहीं मुझे पता नहीं। किसमें देखना है सर? फोपिश डैंडी, अच्छा, वो रूब्रिक ही नहीं इलिगेंस में पढ़ते। भी देख, इलिगेंस फोपिश डैंडी एक ही रूब्रिक है, उसमें देखिए। और ये गोल्ड किंग करके घूमते हैं, वो कौन है फिर? बहुत सारे सोना लेके घूमते हैं ना, गले में सोना, हाथ में सोना। वो सल्फर, प्लेटिना, लैकेसिस, विराट्रम। वेराड्रम भी है।
तो उसी जिस तरह से इनका फिजिकल लुक होता है उसी तरह से उनका माइंड होता है। जैसे बहुत से लोगों में ये दिखावा होता है, तो किसी का वर्बल दिखावा होता है तो उसमें लैकेसिस आएगा, वेराड्रम अल्बम आएगा, सल्फर आएगा। किसी का कपड़े पे होता है कि नहीं, कपड़े बहुत सफेद कपड़े खिसे खाली, जिसे हम बोलते हैं ना कि कपड़े एकदम टिप टॉप, एकदम ऐसी थोड़ी सी भी सल कपड़े पे नहीं मिलेगी, दैट इज सल्फर। बाहर से अंदर से पूरा फटे हुआ, ये सल्फर। देन वेराड्रम। और कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने अभी ऑर्नामेंट्स का कहा, तो उसमें लैकेसिस, प्लेटिना मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। वेराड्रम भी है, लेकिन वेराड्रम मोस्टली मतलब वर्बली दिखाता है कि आई एम रिच पर्सन। जैसे कि वेराड्रम चाइल्ड का मैंने बोला, तो वेराड्रम चाइल्ड हमेशा, अगर चाइल्ड आता है तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, मेरे यहाँ ये है, मेरे पापा ये लाते हैं, मेरे पापा के पास ये है, हमारे यहाँ ये आए थे, हमारे पापा के रिलेशंस इंडस्ट्रीज में हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज में है, मेरे पापा ये हीरो को जानते हैं। वो इस तरह से दिखाएगा, दिस इज वेराड्रम चाइल्ड। तो वर्बली दिखाएगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं। मेरे पास एक बच्ची आती है, उसकी मदर टीचर है, फादर का कुछ तभी शॉप है। वो ऑलवेज उसको कुछ मतलब पेरेंट्स घर से बता के आते हैं कि आज तेको ही डॉक्टर से बात करनी है, तुझे ही सब तेरे कंप्लेंट बताने हैं। वो कंप्लेंट आने के बाद कंप्लेंट नहीं बताती है, वो मेरे पास आएगी हमेशा और ये बोलेगी, आज मेरे मम्मी ने ये बनाया था, आज मेरे मम्मी ने मुझे ये ला के दिया, अभी हम यहाँ जाने वाले हैं, अब हम वो खाने वाले हैं, अभी मुझे मेरी मम्मी नया ड्रेस लेके देने वाली है। दिस इज वेराड्रम चाइल्ड। छोटी सी बच्ची है, 3 साल की, लेकिन बातें ऐसी करती है। और हमेशा देखो, वो उसका टिपिकल बहुत ही अच्छा चाइल्ड है। उसका टिपिकल क्या है, इतनी सी 2-3 साल की बच्ची में मुझे क्या बोलना चाहिए? अंकल या तो सर, है डॉक्टर। ना? हाँ, उसके पेरेंट्स सर बोलते हैं, लेकिन वो ऑलवेज, उसे किसी ने बताया नहीं, ऑलवेज सी टेल डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मालूम है? डॉक्टर, आपको पता है हम यहाँ जाने वाले हैं, वो कभी उसने सर नहीं बोला, अंकल नहीं बोला, वो डॉक्टर ही बोलेगी हमेशा। दिस इज वेराड्रम चाइल्ड। तो ये माइनर डिफरेंसेस है जो प्रैक्टिकली हम सीखते हैं। बहुत से बुक में ये चीजें नहीं होती है, पढ़ने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें होती है। यस। और सर कुछ चिल्ड्रन जो है दे डोंट डू आई कांटेक्ट ओनली, अपने इसमें ही रहते हैं, यहाँ से वहां से भागेंगे, कुछ भी पूछा खाली देखेंगे आपके पास, फिर वापस अपने एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, कुछ आएंगे पकड़ेंगे लेके जाएंगे, ऐसा। यस, ये चाइल्ड भी हम देखने वाले आगे, अच्छा। ये सब आएगा। ओके। सो इसी तरह से इनका, जैसे कल मैंने बताया था एक्शंस पर से मेडिसिन निकालना, है ना, कौन किस तरफ देख रहा है, कैसे देख रहा है, वैसे ही इनके सिटिंग पोस्चर, उनके चलने के पोस्चर्स अलग अलग होते हैं। सल्फर ऑलवेज स्टूप चलेगा, है ना। सल्फर का एक टिपिकल पिक्चर हमने जैसे बुक्स में पढ़ा है कि वो पत्रकार के जैसा होता है, शबनम बैग लेके चलेगा, लंबा कुर्ता, लाइक दिस फिलोसोफर, लेकिन स्टूप होता है। यस। प्लेटिना रिजिड होने की वजह से ऑलवेज बिहेव रिजिडली। बैठना है तो टाइट बैठेगा, क्योंकि ऑलवेज कॉलर टाइट चाहिए प्लेटिना को। फॉस्फोरस है तो कैसे बैठेगा, आर्सेनिक है तो कैसे बैठेगा, नक्सोमिका है तो कैसे बैठेगा। हर किसी का सिटिंग पोस्चर अलग अलग होता है। इग्निशिया, कल्केरिया,
तो ये सिंपल पॉइंट्स होते हैं जो हमें हम जब पेशेंट को देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन में से ये पॉइंट हमें रेपर्टाइजेशन के लिए नहीं लेना है, लेकिन ये पॉइंट हमें मेडिसिन कंफर्मेशन के लिए देखना है। जब हम रेपर्टाइज करते मेडिसिन आते हैं तो जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2-3 मेडिसिन आए, 2-3 मेडिसिन बहुत ही क्लोज लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अब इसमें से एक परफेक्टली सिलेक्ट करना है, तो फिर ये छोटे छोटे पॉइंट हमें उस मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए काम में आते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो प्लेटिना सिटिंग इरेक्ट विथ स्लाइट टिल्ट टुवर्ड्स बैक, राजा के जैसा, देन शोइंग इट्स हॉटीनेस एंड डिलीजेंस। तो जो ऐसे बैठते टेक के, दैट इज हॉटीनेस, शोइंग दैट हॉटीनेस। और जो ऐसे एकदम टेबल पे हाथ रख के एकदम आपके फेस के पास मुंह लाके बैठेंगे, दैट इज, इसके पीछे का क्या है, क्यों ऐसा बैठते हैं? क्या डिस्पोजिशन होता है इसके पीछे? एंजाइटी असेल। यस, दिस पीपल्स आर वेरी एंग्री, Humility. कि इतनी सी छोटी सी बात भी वो मिस नहीं करना चाहते कि कुछ डॉक्टर बोलेंगे और मुझे सुने नहीं आया तो। Always ready to answer. दैट इज इरेक्ट पोजीशन। वो इग्निशिया होते हैं, एकदम चेयर के एज पे बैठेंगे, एकदम सामने आके चेयर पे थोड़ी सी जगह पे बैठेंगे ताकि रेडी टू रिएक्ट। दिस इज वेरी कॉन्शियस इग्निशिया। और ऑलवेज ऐसी इरेक्ट बैठेंगे। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, सिटिंग इरेक्ट विथ अ स्लाइट tilt forward, platina backward, argenticum nitricum forward, because of argenticum nitricum is very anticipating remedy, very anxious, very much anxiety in him about health. Yes. Kalis, calcarea phosphorus and sulfur sitting erect, showing anxiety, but at the edge of the chair. सल्फर का एक टिपिकल होता है। सल्फर कैसे बैठता है? सल्फर on other hand shows his causal attitude by sitting in front of the physician with stooped shoulder and one hand on the other chair with or without one leg on other knee. रिलैक्स होके बैठेगा, है ना, कि हम कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं, नो सेंस। मतलब डर्टीनेस वो हर जगह दिखाएगा। दिस इज सल्फर। राजा के जैसा, चेयर के जैसा, लीडर के जैसा, लफूट के जैसा, दिस इज सल्फर। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो सर ने हमें दिए थे। सर, लाइकोपोडियम और आर्सेनिक कैसे करते हैं? हाउ दे कैन? यस, लाइकोपोडियम इज वेरी मतलब कॉन्शियस पर्सन, और टिमिडिटी होने की वजह से ऑलवेज डर के रहेगा। अगर लाइकोपोडियम हमारे सामने आता है तो कभी स्माइल नहीं देगा, डर के बैठेगा कि डॉक्टर क्या कहेंगे अगर मैं कुछ करता हूं तो, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो डॉक्टर क्या कहेंगे। वेरी कवार्ड पर्सन, वेरी टिमिड, है ना। आपके सामने अपियर होने के लिए उसके मन में बहुत डर रहेगा, इसलिए वो ऐसे सीधा ही बैठेगा, लेकिन नो स्माइल ऑन फेस, नो एक्सेसिव एक्सप्रेशंस ऑन फेस। और कुछ आपने पूछा भी तो बहुत डर के आंसर देगा,
यस और नो में आंसर देगा, बहुत एकदम फ्रीली आंसर नहीं देगा। दिस इज लाइको। क्यों? क्योंकि वो भी हॉटी होता है, तो उससे भी अपने इमेज के लिए बहुत कॉन्शियसनेस होता है उसमें। तो भाई डॉक्टर के मन में हमारे लिए अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छा ही डॉक्टर ने हमें बोलना चाहिए। दिस इज लाइको। इसीलिए लाइको को हम बोलते कि गुड बॉय गुड गर्ल इमेज। और किसका पूछा आपने? आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत ही, मतलब इतने जो राइट पोजीशन होती है बैठने की, जो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन होती है, उसी पोजीशन में आर्सेनिक आपके सामने बैठेगा। अगर आर्सेनिक लेडी है तो बराबर अपना पल्लू लेके साड़ी इधर उधर नहीं, ड्रेस इधर उधर नहीं, बराबर उसी चेयर पे एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में बैठेंगी। उसकी हेयर लाइन एकदम स्ट्रेट होगी, इधर उधर एक भी बाल नहीं दिखेगा, उसके चेहरे के लाइनिंग्स बहुत ही शार्प होंगे। दिस इज आर्सेनिक। कपड़े एकदम बहुत ही नीट क्लीन, हर चीज एकदम एक्यूरेटली अरेंज की हुई। दिस इज आर्सेनिक। सिटिंग पोस्चर बहुत ही उसका एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखेगा। दिस इज आर्सेनिक। आर्सेनिक पेशेंट आता भी है ना, जो प्योर आर्सेनिक है, जिसमें कोई किसी ड्रग का मिक्सचर नहीं है, प्योर आर्सेनिक की बात कर रहा हूं। अगर वो आता है तो बिल्कुल पूछ के आएगा, पूछ के एकदम इधर उधर कहीं टच नहीं होगा, बराबर आके अपनी चेयर पे बैठेगा, अपनी पर्स या फिर अपने साथ जो भी सामान है बराबर एक तो चेयर के पास ही लगा के रखेगा, या फिर टेबल पे आपके स्पेस है तो बराबर एग्जैक्टली सही पोजीशन में रखेगा। दिस इज आर्सेनिक। और जो सल्फर, फॉस्फोरस, नक्सोमिका, ये जो पेशेंट होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा बॉसिंग टाइप होता है, या फिर सलाह देने की आदत होती है कि डॉक्टर आपका ये बराबर नहीं, उसको ठीक करवा लेना। अभी परसों मेरे पास एक पेशेंट आया। वो एक्चुअली उसके मिसेस की दवा लेने के लिए आए, मेडिसिन लेने के लिए आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर है ना, आपके क्लिनिक का बोर्ड दिखता ही नहीं है। मैं 15 मिनट बोले रोड पे खड़ा रहा, मेरे को आपका बोर्ड ही नहीं दिख रहा था। तो एक अच्छा बोर्ड लगा दो। हालांकि मेरे क्लिनिक के बाहर 4 बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये करना चाहिए, करके मैं बता रहा हूं, फिर आपकी मर्जी। दिस इज सल्फर, है ना, बिन पैसे की सलाह देना सल्फर का काम है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हर चीज ऑब्जर्व करता है और फिर उसमें नुक्स निकालता है, फिर वो बताएगा आपको कि ये करो वो करो, है ना, ये चीज बराबर रखी हुई नहीं, उसे बराबर ठीक से रख दो। तो दिस इज फॉस्फोरस। तो इस तरह से कुछ डिस्पोजिशंस होते हैं मेडिसिन के, जो हमें किताब के बजाय एक्सपीरियंस में मिलते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस में। बहुत से बच्चे होते हैं जो अलग अलग चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, या फिर अलग अलग चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अभी मैंने हमारे यहाँ फंक्शन था, तो मेरे एक रिलेटिव्स का लड़का, हमारे यहाँ एक डॉगी है गोल्डी नाम का, उससे बहुत ही अट्रैक्टेड है। वो दिखा कि उसके पीछे ही भागना उसने। अब इस चाइल्ड को क्या कहेंगे? एनिमल लवर। यस,
एनिमल कॉन्शियस, है ना, लव फॉर एनिमल। बट छोटा सा बच्चा है, 1-1.5 साल का, 2 साल का होगा, यस। तो ये एक ऐसे एक डिस्पोजिशंस है जो जिनको डॉग्स अच्छे लगते, कुछ बच्चों को डेंजरस एनिमल्स अच्छे लगते। एक बच्चा था मेरे यहाँ, मेरे पास, जो जिसे ब्रेन ट्यूमर था, और उसका ब्रेन ट्यूमर एकदम ओके हो गया, 100% क्योर हुआ। पूरा क्योर होने के बाद एक बार उसे मतलब उसकी मदर लेके आई और उसकी कंप्लेंट करने लगी कि डॉक्टर ये बोले आजकल इसको अलग ही नांद लग गया, मतलब हॉबी, कि इसे हॉर्स चाहिए और ये बोलता है कि मुझे हॉर्स लेके दो और मैं हॉर्स को पालूंगा। तो उसके मामा ने उसको हॉर्स गिफ्ट दिया खरीद के। तो वो हॉर्स के साथ इतना खेलता था, बड़ा हॉर्स दिया, वो हॉर्स के साथ खेलता था, उसको चराने लेके जाना, लाना, उसकी सेवा करना, उसको डेली नहलाना। दिस इज अ हॉबी। अब इसको हॉबी कहेंगे, डिस्पोजिशन कहेंगे, लव कहेंगे, कि क्या कहेंगे? इट्स अ हॉबी ओनली सर, हॉबी प्लस लव दोनों आता है एक्चुअली। हॉबी आता है, लव आता है, लेकिन ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं? पैशनेट, आई डोंट नो। पैशनेट, but I call him a sensitive persons. अलोन फील, जिनको अलोन फील होता है वो, No, क्योंकि मेरी लड़की भी है mostly जिसको जो, कुत्ता और बिल्ली, yes, हाँ, चाहिए ही बोलती है। तो आई थिंक वो फ्रेंडलेस, कुछ तो भी फ्रेंड्स उसके ज्यादा नहीं है, इसलिए वो। हो सकता है, हो सकता है, यस। तो जो सेंसिटिव होते हैं, जो रिलेशनशिप के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो अटैचमेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं, उन पर्सन्स में ही ये बातें आती हैं। और वो लड़के को मैंने नेट्रम कार्ब से क्योर किया, उसका ब्रेन ट्यूमर। But natrums are very, Yeah. very sensitive, very, very family oriented, very, very love for family members, right? Yes. So ऐसा ही कुछ, जैसे कि चाइल्ड इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू डायनासोर्स, लॉयंस, स्नेक्स, शार्क्स, reptiles, spider-man, all aggressive animals and creatures. तो इनको क्या कहेंगे? जो माइल्ड एनिमल के तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, दैट चाइल्ड्स आर सेंसिटिव चाइल्ड्स। बट जो डेंजरस एनिमल्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या कहेंगे? Power desire. यस, सो दे वांट पावर, क्योंकि जितने भी डेंजरस एनिमल्स है दे हैव पावर। टाइगर, दे हैव पावर। टाइगर, अगर आप कहीं गए और आपके सामने नाम भी निकला तो हम एक क्षण के लिए डर जाते हैं, बिकॉज ऑफ पावर। सो ये जिन बच्चों में ये आदत होती है, दे लाइक्स लाइक दिस डेंजरस एनिमल्स, दैट मीन्स दे वांट पावर। ऐसी कौन सी रेमेडी है पावर डिजायर? आप देखो रेपर्टरी में पावर की रूब्रिक डालो, कितने मेडिसिन है। लाइको होगा ना पावर से ही। उसमें आपको मेडिसिन मिल जाएंगे। पावर, ओनली पावर डाल दो आप।
लाइक ऐसा रुब्रिक है? सल्फर भी आएगा, लैकेसिस, यस, नक्सोमिका। नक्सोमिका। सो दिस चाइल्ड वांट्स पावर ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड। देखो ये क्यों होता है, उसकी रीजन यहाँ पे सर ने बताया था कि ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड anyone in the family members were very strict. He would be beaten up or somebody beaten in front of him, or parents would fight. जिन घर में पेरेंट्स में, मम्मी पापा में झगड़े चलते रहते ऑलवेज, तो उनमें इस तरह के डिस्पोजिशंस आ जाते हैं एंड दे वांट पावर। ऐसे बच्चे देखो, अगर आपने कभी प्रैक्टिस में देखे होंगे ऐसे बच्चे, तो वो बातें कैसी करते हैं, देखो कि मैं आगे चल के बहुत बड़ा बनूंगा, फिर मैं बड़ा बनने के बाद इनको कभी नहीं, इनके पास आऊंगा, इनको कभी नहीं पूछूंगा, इनसे मैं रिश्ता ही तोड़ डालूंगा। वो एक तुषार कपूर का एक पिक्चर था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो, जिसमें उसके मम्मी पापा के ऑलवेज झगड़े चलते रहते हैं। इनका याद नहीं, नाम नहीं याद मुझे। उसमें देखो तुषार कपूर क्या सोचता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा, मैं कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगा, बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। यस, और उसके लिए रूब्रिक है फैंसीज पावर इंक्रीज ऑफ, है ना। वो सब चीजें सोचते रहते हैं कि मुझे, फिर मैं, ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे मेरे साथ रहते हैं, तो मैं इनके जैसा कभी नहीं बनूंगा, मैं इनसे बहुत बड़ा बन के दिखाऊंगा और इनके तरफ कभी नहीं देखूंगा। फैंसीज पावर इंक्रीज्ड ऑफ। सर ये लोग कैसे बिहेव करेंगे? आवाज नहीं है। यस, ये दिखाएंगे फैंसीज लव, फैंसीज पावर इंक्रीज्ड ऑफ, मतलब पावर के लिए सब फैंसीज तैयार करना, सब सोचते रहना कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बन के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। दिस इज फैंसीज, और सबके पीछे का रीजन क्या है? पावर, वांट पावर। यस, तो एक सिंपल एक केस यहां पे सर की मैं बताऊंगा आपको, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। 4 years चाइल्ड है जो while taking a case, she was continuously moving on the chair and sir pick up the rubric restlessness children in. For this, sir always says that observe the patient, because observation gives those expression which are natural, which comes out of genes which are automatic and which are the real expression of genes. तो ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे सामने कुछ ना कुछ दिखाते जाते हैं, कुछ ना कुछ करके जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं रहता। हम हमारे इसमें सोच में रहते हैं, और वो सोच हमारी ये होती है कि बड़े से बड़ा रूब्रिक मिलना चाहिए। जो दिख रहा है उसे हम अनसीन कर देते हैं, और जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे भागते रहते हैं। फिर अनवांटेडली कुछ कुछ क्वेश्चंस हम पूछते रहते हैं, और आखिर में कुछ नहीं मिल जाता। लेकिन जो पेशेंट को दिखाना था वो दिखा के वो टाइम चले गया।
वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए जैसे कि सर ने ओनली ऑब्जर्व किया और एक रूब्रिक लिया और उस पर से मेडिसिन निकाला, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और जो परफेक्ट है, क्योंकि हमारी आंखें कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि वो परफेक्ट है। जो बता रहे हैं, जो आप हिस्ट्री में पूछ रहे हैं, जो हिस्ट्री मिल रही है पेशेंट से, पेशेंट के रिलेटिव से, वो फॉल्स भी हो सकती है। इसीलिए मतलब सबसे ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है, आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो ऐसे रूब्रिक्स मोस्टली ज्यादा लेना। यस, लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट देके जाऊंगा, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और सेंसिटिव टू रूडनेस। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और सेंसिटिव टू रूडनेस, इसमें क्या डिफरेंस है कल आप मुझे बताएंगे। ओके, अभी बता देते हैं। बता दीजिए विथ एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल, क्रिटिसिज्म यानी चार चौगात कुछ चार, यानी लोगों के बीच में यदि कुछ नुक्स निकाल दिया या कुछ बोल दिया कि तूने ये बराबर नहीं किया, तो दैट इज क्रिटिसाइज। सेंसिटिव, और उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। तो अकेले में एंड अगर ऐसा सेंसिटिव बताए टू, तो क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। अगर बार बार हस्बैंड उसमें इंसल्टिंग का फील, बार बार हस्बैंड आपके हर चीज में, हर बात में अगर कुछ नुक्स निकालता है तो वो क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। हाँ, पर एक्चुअली जो मैंने इसीलिए मैं सुना बता रहा है हूँ या कि आज पूरा सोचिए, ओके, ये पॉइंट पे पूरा सोचिए, अच्छा, जल्दबाजी में नहीं जाना। जल्दबाजी ऑलवेज रॉन्ग होती है ना। तो ओके, सेंसिटिव टू ओके। क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव टू रूडनेस, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस, ये कल आप लोग मुझे स्टार्टिंग में बताएंगे। ओके, Sensitive to criticism is sir need of esteem, remedy need, and sensitive to rudeness is their need is love. सॉरी, Those हाँ, हाँ, remedies who are sensitive to criticism are their need is esteem, and sensitive to rudeness their need is love. सेंसिटिव टू रूडनेस हाँ, समय हाँ, मतलब सुने नहीं आया मुझे, क्या कहा आपने। Those who are sensitive to rudeness, they are need लव their need सीक। is love. नहीं, कुछ सर, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो बेस्ट उन्होंने में ये कल हम कहा इस पे कि बात करेंगे, कल हम इस पे बात करेंगे। ओके, सो आप लोग इसे प्रिपेयर करके आना, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव टू रेस्ट रूडनेस विथ एग्जाम्पल, विथ रियल मीनिंग। ओके, सो आज आपको कैसा लगा फर्स्ट, इसके कमेंट्स आपने हमारे डेली के ग्रुप में डाल देना, जो सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल का ग्रुप है उसमें आज के कमेंट्स आपने डालना कि आज का आपको ये सेशन कैसा लगा, आप लोगों को क्या नया मिला या फिर क्या अच्छा लगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you.